द पैलियोलिथिक एज, इसका और एक नाम है जो हम पढ़े थे अपने प्रीवियस वीडियो में, पिछले वीडियो में, वो क्या था? ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, तो पैलियोलिथिक एज को हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड दैट इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड स्टार्टेड इन दिस पीरियड। इट इज़ कंसिडर्ड, ऐसा माना जाता है कि मैनकाइंड मतलब मानव जाति की जो श्रृंखला है वो इसी दौरान उदय हुआ था। इवोल्यूशन started in this period. It roughly began around 5 lakh BCE. Roughly began मतलब ये करीब 5 लाख BCE and ended around 10,000 BCE, और इसका अंत कब हुआ? 10,000 BCE में हो गया। This period is further subdivided into 3 phases on the basis of changes in climate and stone tools used. ये जो पीरियड है पैलियोलिथिक एज, इसको भी हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, सब डिवाइडेड। ठीक है, तो इनके डिवीजन क्या है? व्हाट आर देयर डिविजन्स? द डिवीजन इज एज फॉलोज: लोअर पैलियोलिथिक एज और अर्ली ओल्ड स्टोन एज। लोअर पैलियोलिथिक एज को हम क्या बोलते हैं? अर्ली ओल्ड स्टोन एज। मिडिल पैलियोलिथिक एज और मिडिल ओल्ड स्टोन एज। अपर पैलियोलिथिक एज और अपर ओल्ड स्टोन एज। लेट्स रीड द फर्स्ट वन, दैट इज लोअर पैलियोलिथिक एज। दिस एज इज कंसिडर्ड एज द फॉर्मेटिव एज। फॉर्मेटिव मतलब क्या होता है? मतलब रूप में आना। ठीक है, और एज मीन्स वो युग। ठीक है, तो लोअर पैलियोलिथिक एज क्या है? उस रूप में आना मानवों के द्वारा। ठीक है, ड्यूरिंग दिस एज मैनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ वर कवर्ड हेवीली विथ आइस एंड द क्लाइमेट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड। ड्यूरिंग दिस एज मतलब इस एज के दौरान, इस पीरियड के दौरान, मैनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ, धरती की जितने भी भाग थे, मैनी पार्ट्स, वर कवर्ड हेवीली विथ आइस, वो ज़्यादातर बर्फ़ों से ढके हुए थे। एंड द क्लाइमेट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड, और जो मौसम था वो बहुत ही ठंड था, मतलब बहुत ही ठंड था। एक्सट्रीमली कोल्ड, दैट वॉज वेरी एक्सट्रीमली कोल्ड। जियोलॉजिस्ट्स डिफाइन दिस कोल्ड पीरियड, इसलिए जो जियोलॉजिस्ट हैं, वन हु स्टडीज जियोलॉजी कॉल्ड जियोलॉजिस्ट, वो ये डिफाइन करते हैं कि इस पीरियड को हम कोल्ड पीरियड भी बोल सकते हैं और आइस एज भी बोल सकते हैं, ये प्लेस्टोसीन पीरियड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस एज को क्या बोला जाता है? लोअर पैलियोलिथिक एज को कोल्ड पीरियड, आइस एज और प्लेस्टोसीन पीरियड। द मोस्ट कॉमन टूल ऑफ दिस एज वॉज द हैंड एक्स, और इस एज का सबसे कॉमन टूल जो अक्सर यूज होता था वो क्या था? हैंड एक्स यानी कुल्हाड़ी, which was mainly used for chopping trees and hunting animals. Chopping मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने कीटम्स में पढ़ा था, an act of cutting something into pieces, that is called chopping. ठीक है, तो किसी चीज़ों को छोटे छोटे पीसेस में काटना, उसको क्या बोला जाता है? चॉपिंग। एंड हंटिंग एनिमल्स, और जानवरों का शिकार करना, हंटिंग एनिमल्स। Therefore, these tools are also known as choppers. इसलिए इस टूल्स को क्या बोला जाता था? चॉपर्स। इन इंडिया दिस टूल्स वर मेनली फाउंड इन पंजाब एंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा इन मध्य प्रदेश। ये टूल्स हमको पंजाब में मिल सकते हैं और नर्मदा रिवर में आसपास मिल सकते हैं, द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा, या तट पर या किनारे पर। मिडिल पैलियोलिथिक एज, the main tools of this period were the different types of borers and scrapers made of stone. इसका मेन टूल्स क्या था? बोरर्स और स्क्रैपर्स, which was made of stone. These tools have been found from different places in India that include the banks of river Narmada in Madhya Pradesh and the Swan Valley in Punjab.
और ये कहाँ पाया जाता है? रिवर नर्मदा में, जो कि मध्य प्रदेश में है, और सोवान घाटी या वैली जो कि पंजाब में है। अपर पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज इज द फाइनल फेज ऑफ द आइस एज। आइस एज जो कि हमने पढ़ा था किसको बोला जाता है? लोअर पैलियोलिथिक एज, ठीक है, इज द फाइनल फेज। अपर पैलियोलिथिक एज जो है वो सबसे लास्ट फेज है, फाइनल फेज ऑफ पैलियोलिथिक एज। दिस एज एंड्स जस्ट एट द ऑनसेट ऑफ एग्रीकल्चर। ऑनसेट ऑफ एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है? जस्ट शुरुआत होना एग्रीकल्चर का, मतलब कृषि का जस्ट शुरुआत होना। दिस एज एंड्स जस्ट एट द ऑनसेट ऑफ एग्रीकल्चर। ये युग कब खत्म होता है? जैसे कि कृषि शुरू होती है। वंडरफुल टू नो, पैलियो मीन्स ओल्ड, मेसो मीन्स मिडल, एंड नियो मीन्स न्यू। लिथिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिथोस मीनिंग स्टोन। लिथोस का मतलब क्या होता है? स्टोन। ड्यूरिंग दिस एज द क्लाइमेट चेंज्ड ड्रामेटिकली। जो क्लाइमेट था वो ड्रामेटिकली, जैसे कि हम बोलते हैं ना नाटकीय रूप से चेंज होना, वैसी क्लाइमेट भी क्या है? धीरे धीरे अपने युग के दौरान चेंज होते गया ड्रामेटिकली। फ्रॉम कोल्ड इट बिकेम वार्म। पहले क्या था? पहले बहुत ठंड था, इन अर्ली पीरियड इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड। अब क्या था? इट बिकेम वार्म। अब क्या हो? वो गर्म हो गया। द टूल्स यूज बाई ह्यूमन्स ड्यूरिंग दिस एज वर ब्लेड्स एंड बोरिन्स। और इस पीरियड में जो ह्यूमन बींग्स जो टूल्स यूज करते थे वो क्या थे? ब्लेड्स यानी पत्तियां, ब्यूरिन्स।